जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस लुसेंट बुक से इतिहास के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन को कहाँ पर गाया गया? तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, इसी में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। जन गण मन क्या है? तो ये भारत का राष्ट्रगान है और इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो अगर आपका GK GS वीक है तो आप सभी इस क्लास को डेली ज़रूर अटेंड करें। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विनोबा भावे ने। चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात करते हैं, इससे संबंधित। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विनोबा भावे। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो याद रखिएगा चंपारण में। कब किया था चंपारण में? तो 1917 में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी, यहाँ पे लिख देते हैं, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? और दोस्तों हम जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होगा। तो ध्यान दीजिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब किया था? तो 1925 के अधिवेशन में। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आप लोग इस क्लास को डेली अटेंड करेंगे, ध्यान रखना है क्लास का टाइमिंग डेली शाम 7:30 बजे। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और याद कीजिए हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो इसके लिए ट्रिक था पास। अब P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर और S से स्टेफर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो P यानी कि पैथिक लॉरेंस। आप लोग कमेंट करके बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको मार्क कीजिए। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें
तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको कब मिला था पुरस्कार? तो 1913 में। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, कहाँ से संकलित है? देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? याद कीजिए, आनंद मठ से संकलित है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसको। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है? तो याद कीजिए, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अब देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी पूछता है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई 3 रेशियो में होता है और चौड़ाई 2 रेशियो में होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 3 रेशियो 2 के रेशियो में होता है राष्ट्रीय ध्वज। और इसको तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? देखिए, मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। कब? तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। मुगल वंश का अंतिम शासक पूछे तो बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। याद कर लेंगे, बालाजी विश्वनाथ को। आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए आंसर बताइए, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अब देखिए, यहाँ पर किसी भी समाचार पत्र का नाम नहीं है, सिर्फ आपको बताना है भारत में जो पहला समाचार पत्र था किसने शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को ध्यान रखना है, इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
तो किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? याद रखिएगा अरुणा आसफ अली ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। राबड़ी देवी को ध्यान रखना है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 17 का सी राजगोपालाचारी। आगे देखिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद होगा 1928 का बारदोली सत्याग्रह, इसमें बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। सती प्रथा की समाप्ति, तो याद कर लीजिए सती प्रथा का अंत होता है 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। एक पूछता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? तो याद रखिएगा 1856 में। किसके समय में हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, अभी हमने आपको बताया राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार 1911 में गाया गया था, जबकि वंदे मातरम को पहली बार 1896 में गाया गया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था पुर्तगालियों ने। सही जवाब है सी ऑप्शन। और पुर्तगालियों में भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? चलिए आंसर बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? पुलिकट में। सही जवाब है बी ऑप्शन अहमदाबाद को ध्यान रखना है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा है महात्मा गांधी ने। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? और देखिए, आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताना है कमेंट करके। तो देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो याद रखिएगा सी आर दास, चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को। किसके नेतृत्व में? तो ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब? तो 1885 में ही। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये किस जनरल के कार्यकाल के दौरान ये बना था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। सही जवाब है सी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से पहली
भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दो महिलाओं का नाम बताया था, एक सरोजनी नायडू और दूसरा था एनी बेसेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। दोनों को ध्यान रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। सभी को ध्यान रखना है, जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है अरविंद घोष है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो ध्यान दीजिए 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है ये पृथक निर्वाचन मंडल के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है ए ऑप्शन। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को? तो याद रखिएगा ये बनवाया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? देखिए भारत में पूछा जा रहा है, अगर सिर्फ पूछता कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पूछे तो चंपारण जो कि 1917 में हुआ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? यानी कैबिनेट मिशन के आपको बताना है अध्यक्ष कौन था। तो इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पर किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्धा। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था?
तो अभी हमने आपको बताया 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था पूछा जाता है। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस है। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। और इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है पंजाब के अमृतसर में। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो इसे भी याद कर लीजिए, सरदार भगत सिंह ने। सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।